Hi, love you. You all are welcome on this channel. So now we are on 22nd part of MCQ, जहाँ पे हम another 20 important MCQ आपके लिए solve करेंगे starting from question number 4212 to 440. If you are new on the channel, do like and subscribe and share. For especially this MCQ designed for any competitive examination, basically for CBO, PO, LBO, specialist officer, junior seats. So whatever examination you are going to face, this MCQ will be going to be very helpful. तो क्वेश्चन की शुरुआत 421 क्वेश्चन के साथ बिना रुके, रफ्तार हमारी थोड़ा सा तेज रहेगी आपकी इस MCQs को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 421, who among the following has suggested to the banks in India to give details of fund transfer to customer by SMS और ईमेल। देखिए पहले क्या था कि पहले बैंकिंग में कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते थे उसकी कोई मैसेज नहीं आती थी। नाउ इट बिकम मैंडेटरी, और ये जो मैंडेटरी किया गया है ये आपके बेसिकली 2013 से ही आपके आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया। इस आदेश का पालन करते हुए बैंकों को ट्रांजेक्शन रिलेटेड SMS भेजना इज कंपल्सरी। हाउएवर आज के डेट में अगर आप अकाउंट ओपनिंग भी करते हैं, मतलब कोई भी XYZ ट्रांजेक्शन आप बैंक के साथ करते हैं, यू विल गेट मैसेज एज पर डायरेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें आरबीआई विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आरबीआई के ही आदेश पे आपके SMS अवेलेबल हो गए हैं। तो 421। नाउ क्वेश्चन नंबर 422, शॉर्ट टर्म लोन्स गिवन टू द फार्मर्स आर द लोन्स गिवन नॉर्मली फॉर ए पीरियड ऑफ। देखिए शॉर्ट टर्म लोन वो लोन होते हैं जो आपके बैंकों के कस्टमर को दिए जाते हैं। बेसिकली केसीसी को हम शॉर्ट टर्म लोन कंसीडर करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड वो लोन है जो आपके 5 इयर्स मैक्सिमम के लिए दिया जाता है, बट ईच आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू गेट इट रिन्यूड। तो एक साल के लिए लोन दिया जाता है, 10% का इंक्रीमेंट यहाँ पे होता है, बट दिया कितने साल के लिए जाता है, तो 1 साल के लिए ही लोन दिया जाता है। तो शॉर्ट टर्म लोन उन लोन को हम कंसीडर करते हैं जिसकी मैक्सिमम लॉन्गिविटी जो हो वो 1 ईयर हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 422। Right, next question number 423, India started its 5-year planning with effect from which year of the year। देखिए प्लानिंग कमीशन वो कमीशन थी, योजना आयोग हम उसे हिंदी में कहते थे, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 15 मार्च 1950 में किया था। आज के डेट में ये योजना आयोग, ये प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि जनवरी 1 2015 जब से मोदी गवर्नमेंट आई थी, इस योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को बंद करके जिस नए आयोग की स्थापना की गई, जिस नए इंस्टीट्यूशन का स्थापना किया गया, उसी इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हमने नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये 2015 में एग्जिस्टेंस में आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लानिंग कमीशन विथ इफेक्ट फ्रॉम, है ना, जो 5 ईयर प्लान शुरू हो गई। तो एस्टैब्लिशमेंट तो हमने 1950 में किया था, लेकिन जो पहली 5 ईयर प्लान आई थी वो 1950 में नहीं आई थी। वो 5-5 सालों के लिए प्लानिंग कमीशन आती थी। 51 से लेके 56 के लिए आपकी पहली आई थी, फिर 56 से लेके 61 के लिए दूसरी आई थी, फिर 61 से लेके 66 के लिए तीसरी आई थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लान थे जो प्री मेच्योर, मतलब पहले ही बंद हो गए थे। जैसे 66 से लेके 69 के लिए जो आपकी प्लानिंग कमीशन थी उसे एनुअल प्लान करते थे, है ना, 3 सालों के लिए प्लानिंग कमीशन थी, तो एनुअल प्लान हमने इसे कहा, हमने इसे पंचवर्षीय योजना नहीं किया। फिर 69 से लेके 74, फिर 74 से लेके आपकी 78, 77, 74 से लेके 78 तक की जो प्लानिंग थी वो प्री मेच्योर 1 साल पहले ही क्लोज हो गई थी। और यही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि 78 से लेके 79 की जो प्लानिंग थी उसको हमने रोलिंग प्लान का नाम दिया था। गुरनाल मिंडल बहुत बड़े आपके विशेषज्ञ थे जिन्होंने इस प्लानिंग 1 ईयर की प्लान को लॉन्च किया था, नाम दिया था रोलिंग प्लान। 78 टू 79 फिर अनवरत चलता रहा आपकी प्लानिंग कमीशन, और 82 लेके आपकी 80 से लेके 85, फिर आपकी 85 से लेके 90, फिर 90 से लेके 92 आपकी एनुअल प्लान थी, फिर अनवरत 92 से लेके 97, 97 से लेके 2002, 202 से लेके 2007, 2007 से लेके 2012, फिर 2012 से लेके 2017 जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसी को ब्रेक करके नीति आयोग को लॉन्च किया गया था। तो पहली प्लान 1951 में आई थी। तो दिस बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 223। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 424, द हेड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डिजिग्नेटेड एज। आरबीआई के हेड को हम क्या कहते हैं? तो आप भली बात जानते हैं कि आरबीआई के हेड को हम गवर्नर ऑफ आरबीआई कहते हैं। 25वें गवर्नर आपके लिए काम कर रहे हैं, नाम है शक्तिकांत दास। इट्स नॉट सीईओ, इट्स नॉट एमडी, इट्स नॉट सीबीओ, इट्स नॉट डिप्टी गवर्नर, इट्स गवर्नर। सो राइट आंसर विल बी नन ऑफ दीज। 424 ऑप्शन नंबर ई, जो नन ऑफ दीज होगा वो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो चीफ होता है वो गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं। Question number 425, which of the following organization was specially designed, established to operate in ग्रामीण area by design itself? देखिए एक ऐसा बैंक जिसको ग्रामीण स्तर के लिए ही हमने बनाया, उस बैंक का नाम हमने दिया रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमने नाम दिया। और
जो आपकी नरसिम्हम कमेटी थी, उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे पहली आपकी ग्रामीण बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 2 अक्टूबर 1975 को लखनऊ में आपके उत्तर प्रदेश में प्रथमा ग्रामीण बैंक के रूप में दिया गया था। और आज के डेट में जो टोटल आरआरबी हैं वो आपके अक्रॉस इंडिया 43 आरआरबी हैं। इसी आरआरबी में कंट्रीब्यूशन आपके 50:15:35 का होता है। 50% आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट और 30% वहां की लीड बैंक और स्पॉन्सर्ड बैंक का कंट्रीब्यूशन होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि ग्रामीण के लिए आरआरबी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 426, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर्स टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ईज द लिक्विडिटी क्रंच इन द कंट्री? कौन सा वो फंक्शन है जो आरबीआई यूज करती है जिस समय आपके कंट्री में लिक्विडिटी का शॉर्टेज क्रंच हो जाता है? तो आप जाने, बहुत बार मैंने बताया कि आपके रेट्स, जो भी पॉलिसी रेट्स हैं, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो इंक्रीज तो होगा नहीं। सप्लाई ऑफ एडिशनल करेंसी, ऐसा नहीं कि आईएनआर की जगह दूसरी करेंसी आपकी इंडियन इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन कट और डिक्रीज इन सीआरआर और एसएलआर, है ना, या बैंक रेट या रेपो रेट, अगर जिस ऑप्शन में भी रहेगा वो सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ओनली ए पे हम जाएंगे कि कट इन सीआरआर और एसएलआर, जो भी हमारा रिजर्व रेशियो है, जो भी हमारा पॉलिसी रेट्स है, उसको जब कट किया जाता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करना इन कंडीशन ऑफ क्रंच ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। सो 426, ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। Okay, so next question is question number 427. A non-negotiable crossing is, देखिए जब आप चेक पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन नंबर 6 को आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट इन चेक दे आर 3 पार्टी इन्वॉल्व। वन इज कॉल्ड ड्रॉर, जिनका चेक होता है, जो हम और आप हैं। सेकंड इज कॉल्ड बैंक, जो भी बैंक इन्वॉल्व होगी। और थर्ड इज कॉल्ड, जिससे पैसा मिलता है, वन इज पेई। तो ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई आर इन्वॉल्व इन चेक। इसमें जब आप लेफ्ट हैंड साइड डबल क्रॉस करते हैं, इसी डबल क्रॉस को हम जनरल क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं, है ना। तो नॉन निगोशिएबल हो जाता है। ये पैसा सिर्फ उसी को मिलेगा जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। तो दिस इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। और इसी डबल क्रॉस के बीच में आप अगर किसी का नाम लिख दें, किसी बैंक का नाम लिख दें, दैट इज कंसिडर्ड एज स्पेशल क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो जब चेक आप पढ़ेंगे तो बियरर चेक, आपकी ऑर्डर चेक, स्टेल चेक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो सीटीएस चेक है, उसे आप देखने की कोशिश करेंगे जरूर। तो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 427। क्वेश्चन नंबर 428, नेस्कॉम। देखिए नेस्कॉम क्या है? तो नेस्कॉम इज बेसिकली ए ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है नेस्कॉम। और इस नेस्कॉम का एस्टैब्लिशमेंट हमने उसी समय किया था जिस समय हमने आपके सेबी का एस्टैब्लिशमेंट किया था, है ना, इन द ईयर 1988। द फुल फॉर्म ऑफ नेस्कॉम इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। तो ये कंपनी है। इसमें एन का आपको पूछा जा रहा है कि एन लेटर किस वर्ड को डिनोट करता है? इट्स कॉल्ड नेशनल। ए इज द राइट आंसर। Question number 429. CRR required to maintain the form of, always in the form of cash with RBI, not any other form of liquidity. तो CRR जो आपके रिजर्व रेशियो का पार्ट है, कैश रिजर्व रेशियो है, RBI के पास मेंटेन करना पड़ता है, which is 4% of your 4.5% of total NDTL, that is called CRR, always in the form of cash. There is no interest paid by RBI against such deposit to banks. Question 430, tagline of Bank of Baroda. आसान सा क्वेश्चन, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 430। क्वेश्चन 431, मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई डज नॉट इंक्लूड। आरबीआई के मॉनिटरी पॉलिसी में क्या इंक्लूड नहीं होते हैं? तो मनी सप्लाई का तो मेन काम ही है, मनी सप्लाई के लिए मॉनिटरी पॉलिसी होता है, जिसके आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपने देखा है। रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस की बात आरबीआई नहीं करती है। टैक्सेस की बात फिजिकल पॉलिसी के अंदर होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टूल्स है, तो ये आरबीआई का काम नहीं है। फिक्सेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिस्ट इन सम कैटेगरीज। यस, कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जहाँ पे आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करती है। रेपो रेट इज वन ऑफ द मेजर मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट टैक्सेस इज नॉट पार्ट ऑफ आरबीआई, सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 432, फेरा। देखिए फेरा क्या है? तो फेरा वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1974 में हमने किया था, नाम दिया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और इसी 1974 के ऑर्गेनाइजेशन का हमने एबॉलिश कर दिया। 1999 में हमने एबॉलिश कर लिया, बेसिकली दिसंबर 99 में हमने एबॉलिश किया। और 1 जनवरी 2000 ईस्वी को जिस नए नाम से हमने इंट्रोड्यूस किया आपकी फेरा को, नाम दिया हमें फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इस फेमा। तो फेरा का फुल फॉर्म, एस्टैब्लिशमेंट, फेमा एक नया नाम, उसका इंट्रोडक्शन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। तो डी में रेगुलेशन है, वहाँ पे आप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 433, द हेड
ऑफिस हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, आसान सा क्वेश्चन, कैपिटल में आपकी एनएचबी का हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 433। क्वेश्चन नंबर 434, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेट ऑफ बैंक। देखिए बैंक का एसेट क्या होता है, तो जितने भी डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो सेविंग हो, करंट हो, एफडी, आरडी, सुकन्या, पीपीएफ, जितने भी डिपॉजिट हैं उनको आप छोड़ दें तो सारा का सारा बैंक का एसेट होता है, क्योंकि जो डिपॉजिट है वो हमारे और आपके लिए एसेट है, बट बैंक पॉइंट ऑफ व्यू वो लाइबिलिटी है, और इसी लाइबिलिटी को मिला के हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी NDTL। तो बैंक के लिए एसेट क्या है, तो क्वाइन एंड नोट्स तो एसेट हैं ही, लोन तो एसेट हैं ही, एडवांसेस एसेट हैं ही, तो लोन जो हैं वो एसेट हैं, एडवांसेस एसेट हैं, और वैसा ही लोन और एडवांस जिस पर 3 महीने तक हमें कोई भी रीपेमेंट नहीं मिलता तो हम बोलते हैं हमारा वो एडवांस जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड NPA, ड्यूरेशन इज 3 मंथ। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज RD। यहाँ पे सेविंग भी रहता तो भी सही होता, यहाँ पे FD रहता तो भी सही आंसर होता, कोई भी जो डिपॉजिट है वो लाइबिलिटी है, इज नॉट एसेट फॉर क्वेश्चन नंबर 434। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 435, व्हेन RBI सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, RBI जब भी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है, इसका मतलब हम और आप परचेज करेंगे। परचेज करने का मतलब कोई बैंक परचेज करेगी, इसका मतलब है मार्केट से लिक्विडिटी को सक करना, तो लिक्विडिटी गेट डिमिनिश्ड इन द फॉर्म व्हेन RBI सेल्स द सिक्योरिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 436, द बैंकिंग कंपनी हैज़ रिस्ट्रिक्शन टू सैंक्शन। बैंकिंग कंपनी जो है वो किसको लोन देने के लिए उनके पास कुछ बाध्यताएं हैं, तो आंसर इज जो भी उनके टॉप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक, टॉप सबसे टॉप में जो बैठे हुए हैं उनको देने में, उनको जो लोन फिनांस किया जाएगा उसके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 437, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स आर डिसाइडेड बाय RBI कॉल्ड पॉलिसी रेट। देखिए पॉलिसी रेट आपकी जब RBI की वेबसाइट www.rbi.org.in पे आप जाएंगे तो आपको ये दिखेगा करंट रेट्स में पॉलिसी रेट दिखेगा और रिजर्व रेट दिखेगा। पॉलिसी रेट में 4 पॉलिसी रेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, दैट इज कॉल्ड MSF। तो ये 4 पॉलिसी रेट हैं। हाउएवर CRR एंड SLR कंसिडर एज रिजर्व रेट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस आंसर को यू हैव नॉट टू कंसिडर एज करेक्ट, द ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। पॉलिसी रेट पूछा गया है तो बैंक रेट या रेपो रेट होता या रिवर्स रेपो रेट होता या MSF होता, ये 4 के 4 पॉलिसी रेट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 437। जब आप नोट देखेंगे तो यहाँ पे यह करेक्शन आप जरूर कर लीजिएगा। CRR बाय मिस्टेक यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, मतलब CRR इज नॉट द राइट आंसर फॉर दिस पॉलिसी रेट। CRR एंड SLR इज अ रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 438, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। जहाँ पे आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, RRB में येस यू कैन डिपॉजिट, क्रेडिट यूनियन में येस यू कैन डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक में येस, बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, डिपॉजिट नहीं होता है। म्यूचुअल फंड जो स्टॉक मार्केट के अधीन आता है, मतलब सेबी के अधीन आता है, वो नॉन डिपॉजिटरी है। बी विल द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 439, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग वो बैंकिंग होता है व्हेन ए करंट रेसिडेंट open their saving or current account in other currency or in another country is called offshore banking। तो SBI वो पहली बैंक थी जिसने ऑफशोर बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया था, है ना। मतलब अगर मैं आपके इंडिया में रह रहा हूँ और मैंने किसी दूसरे देश या दूसरे करेंसी में मैंने अकाउंट ओपन किया है दूसरे देश में, तो वो ऑफशोर बैंकिंग का पार्ट है। बेसिकली कोई भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करती है, या सम ऑफ द पर्सन यूजेस दिस ऑफशोर बैंकिंग फॉर टैक्सेशन ऑल्सो, है ना। whenever resident of country opens their account in other country or in currency, that is called offshore banking। तो ऑप्शन नंबर C is correct। SBI was the first bank launched offshore banking। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इशूइंग ऑफ क्रेडिट कार्ड इज अ कंपोनेंट ऑफ। क्रेडिट कार्ड जो इशू करती है वो रिटेल बैंकिंग के जितने भी बैंक हैं, चाहे वो सेविंग, चाहे वो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, प्राइवेट हो, फॉरेन हो, वो सब रिटेल बैंकिंग के पार्ट हैं, और वही आप क्रेडिट कार्ड को इशू कर सकते हैं। तो इतनी बात आपके इस 22 नंबर MCQ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वॉट एवर क्वेरी यू हैव, यू कैन पोस्ट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।